नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका। और आज हम क्लास 8 मैथ RS अग्रवाल एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 4 से करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इन जितने भी दिए गए इन सब का प्रोडक्ट हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। इसमें दिया गया है एक ब्रैकेट में x+3 और दूसरे ब्रैकेट में है x-3। ठीक है, इसका हमने प्रोडक्ट निकाला है। तो देखो इसमें एक आइडेंटिटी है, तीसरी वाली जो आपको लिखाई थी, कौन सी थी वो थी एक ब्रैकेट में a+b, एक ब्रैकेट में a-b, ये क्या हो जाता है a² - b²। ये एक आइडेंटिटी है, यही आइडेंटिटी इसमें देखो लगेगी। एक ब्रैकेट में यहाँ पे a है, सेम सेम, a का मतलब सेम सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, बस बीच में सिंबल अलग, तो यानी कि यही लगेगी। तो यहाँ पे भी देखो x है, यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है, और दोनों सिंबल अपोजिट है, इसका मतलब यही आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? डायरेक्ट इसको लिखेंगे a² - b², यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। कैसे लिखा, किस आइडेंटिटी के बेस पे? तो साइड में लिख देंगे, अगर एक ये तो इसका ये होता, इसके आधार। ठीक है, साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे तो x², 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिए भाई, सेकंड दिया गया है 2x + 5 फर्स्ट ब्रैकेट में, 2x - 5 सेकंड ब्रैकेट में। सेम यही टू है, सेम टू सेम है, ये सेम सेम, ये सेम सेम, सिंबल अपोजिट, यानी कि फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले टर्म का स्क्वायर। बस अब ये फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना, यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, वही चीज है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2x × 2x, तो 2 2 जा 4 और x × x, x², और 5 स्क्वायर का मतलब है 5 × 5, है ना, 5 × 5, यानी कि इसको चलो एक बार में हम समझा ही देते हैं। स्क्वायर का क्या मतलब है, इसी को 2 टाइम लिखना, और यहाँ पे स्क्वायर का मतलब ये है। तो 2 2 जा 4, x × x, जब बेस इक्वल हो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाती है, 1 1 2, इधर 5 5 जा 25, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है भाई, इस तरीके से करना। ओके, हाँ, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि हम आगे भी इसी तरीके से और भी कर सके इसमें, इसी बोर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड देखें, थर्ड दिया गया है 8 + x, 8 - x। ठीक है, यही आइडेंटिटी, यानी कि a² - b², फर्स्ट वाला सेकंड वाला सेम, सिंबल अपोजिट, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर का मतलब है 8 × 8, x × x, 8 8 जा 64, x², ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, फोर्थ देखिए, 7x + 1, 7x + 11y, 7x - 11y। ठीक है, तो ये a + b, a - b, सेम यही आइडेंटिटी। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर। ठीक है, 7x × स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई 11। ठीक है, 7 7 जा 49, x × x, x², 11 × 11 121, y × y, y²। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से फिफ्थ वाला यहाँ पे स्पेस से कर लेते हैं। इसमें दिया गया है 5x का स्क्वायर + 3/4 y का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, 5x का स्क्वायर 3/4 y², दूसरे ब्रैकेट। ठीक है, सेम यही आइडेंटिटी, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यानी कि 5x का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या है, इसी को 2 टाइम मल्टीप्लाई, इसी का 2 टाइम मल्टीप्लाई। ओके, 5 5 जा 25, x × x, x की पावर ऐड हो जाती है, 4 हो जाएगी। ठीक है, माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, y × y, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको नोट करें भाई, वीडियो को रोक लें और नोट कर लें। तो ये चौथे का हमारा 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। मिटा दिया जाए, हाँ भाई मिटा रहे। ओके,
चौथे का 5 क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हम करेंगे इसमें आगे के क्वेश्चन। टोटल इसमें दिए गए भाई 9 क्वेश्चन, ठीक है, तो 5 हो चुका है, छठा से 6th वाला दिया गया है 4x/5 5y/3 4x/5 5y/3 ये, ठीक है। तो देखो इसमें देखो पहले माइनस दे दिया गया है, पीछे प्लस दे दिया गया, तो इससे घबराना नहीं, ये आगे भी दिया जा सकता है, ये भी पीछे, ये वाला आगे दिया, ये प्लस, आंसर यही होगा, ठीक है। तो इससे दिक्कत नहीं लेना, यानी कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर 4x/5 का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर है, इसका मतलब है 4x/5 मल्टीप्लाई 4x/5, ये 5y/3 5y/3, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम, ठीक है। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, y की पावर 2, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है भाई। इसके बाद 7 देख, 7 वाला क्वेश्चन है x प्लस 1/x x माइनस 1/x, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, तो ये तो यही हो जाएगा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर एक ही होगा, x का स्क्वायर x, यही इसका जवाब, ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है 1/x 1/y 1/x 1/, ठीक, यानी कि 1/x का स्क्वायर 1/y का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, इसमें है 2a प्लस 3/b 2a माइनस 3/b, तो इसमें देखो सेम 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 सिंबल अपोजिट, बस इतना जैसे ही पता चल जाए आप फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर दिया करो और सेकंड वाले का स्क्वायर, फर्स्ट वाले का स्क्वायर करोगे यानी कि 2a इंटू 2a 3/b 3/b, ठीक है। 2 2 जा 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के 9 के 9 पार्ट कंप्लीट होते हैं भाई। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर सकते हो आप इसको, ठीक है। ठीक है भाई, मिटाया जाए, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है यूजिंग सुटेबल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इवेल्युएट द फॉलोइंग, क्या है, जो भी इस पर सूट करे, जो भी आइडेंटिटी सूट करे उसका यूज करके इनको सॉल्व करो, इवेल्युएट करो। तो 5 का फर्स्ट है 54 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इस पे क्या कौन सी आइडेंटिटी सूट करेगी भाई, इसको हम चाहें तो 50 + 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 50 + 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 50 + 4 का स्क्वायर। अब बताओ ये a + b हो गया ना, उसका होल स्क्वायर, तो इस पे कौन सी आइडेंटिटी सूट कर रही है भाई, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी सूट कर रही है, यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 50 गुना 40 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 50 5 5 25 2500 हो जाएगा, ठीक है। 100 हो गया, 100 गुना 4 400 प्लस 4 चौक 16
सबको जोड़ लेंगे, ये हो गया 16 9 2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड देखिए, इसमें दिया गया है 82 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 100 माइनस 8, हाँ 18 लिख सकते हैं, हाँ 18 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या फिर 80 + 2 भी लिख सकते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं आप, जिससे ज्यादा सुटेबल हो। हम इसको लिए तो 100 का स्क्वायर करना, सॉल्व करना बहुत आसान होता है, इसलिए 100 सोचते हैं, 100 200 300 ऐसा मिले। ठीक है, पर यहाँ पे अगर हम 100 लेते तो 100 माइनस कितना लिखना पड़ता हमें, 46 है ना, तो वो 46 का फिर स्क्वायर करना बहुत बड़ा होता है, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। तो और इधर अगर 80 + 2 रखते हैं तो उससे भी आ जाएगा, इससे रखेंगे ये भी आ जाएगा, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं 80 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये a + b वाला हो जाएगा, ये करेंगे तो a - b वाला हो जाएगा। तो हम यही वाला करते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल हमें लगेगा, आसान ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, प्लस वाला ही लग जाएगा, 80 + 2 का स्क्वायर, तो यही आइडेंटिटी लगेगी, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, a² 2ab + b²। ठीक है, तो ये हो गया 80 का स्क्वायर + 2 × 80 × 2 + 2 का होल स्क्वायर। 80 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 जा 64, ठीक है, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, ठीक है, +4, सबको ऐड कर देंगे, 4 2, ये इसका आंसर। ठीक है भाई, तो ये हो गया 5th का सेकंड। इसके बाद थर्ड देखिए, 103 है होल स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, 100 + 3 का होल स्क्वायर, इसमें भी a + b का होल स्क्वायर, यही आइडेंटिटी लगेगी, यानी कि a का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, +2 × a × b + b का स्क्वायर। ये 100 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें 4 0, ठीक है, 2 × 3 6 हो गया, 6 × 100 600, और 3 3 जा 9, तो 9 ओन्स प्लेस पे 9 ही था, यहाँ पे 10th प्लेस पे यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 3rd प्लेस पे 6, यहाँ पे 0, ठीक है, उसके बाद 4th प्लेस पे 0, यही इसका सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें आइडेंटिटी कौन सी लिखी थी, लगी थी, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a² 2ab + b²। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगी थी बच्चों। ठीक है, अब इसका जो 4th क्वेश्चन है उसमें दिया गया है 704 का होल स्क्वायर, तो देखो 704 को क्या लिख सकते, 700 + 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो a + b वाली आइडेंटिटी, यानी कि a का स्क्वायर +2 × a × b + b का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 2 7 जा 14, या फिर हाँ 7 4 जा 28, 28 × 2 कितना हो जाएगा, 56, और 2 0, उसके बाद 4 4 जा 16, ठीक है, ऐड करो, ये ओन्स प्लेस पर 6 सिर्फ है, 10th प्लेस पर 1 है, और 100 प्लेस पे 6 है, 100 प्लेस पे 9 है, तो कितना हो गया 15, और 1 कैरी आके 6 हो गया, 6 और 4 कितना हो गया 10, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5th के सभी पार्ट हमने यहाँ पे कर दिए। ठीक है भाई, ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही है बातें, और समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिटाया जाए, ओके भाई। बच्चों आप सब वीडियो को भी शेयर वेयर नहीं कर रहे हो क्या, जब से स्कूल खुला है उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हो रहा है जितना छुट्टियों में था। हाँ, क्या दिक्कत हो गई आप सब बताओ, क्या मैं गलती कर रहा हूँ क्या, या क्या मैं बदलूं ताकि व्यूज और अच्छे आए। ठीक है, तो भाई आप कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यूजिंग सुटेबल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसमें भी कह रहा है सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके इनको इवेल्युएट करो। ठीक है, तो 6th का जो फर्स्ट है उसमें है 69 का स्क्वायर। ठीक है, एक बात मुझे ये लगती है कि मैं बहुत तेज चलता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं तेज बढ़ा देता हूँ।
क्योंकि धीमा पढ़ाना चाहिए। मैथ वैसे समझना धीरे धीरे बच्चे को समझ में आता है ना, थोड़ा धीमे, इसलिए मुझे और धीमा पढ़ाना चाहिए। पर मुझे लगता है जिसको अगर धीमा पढ़ना होगा तो स्पीड आपको पता है, स्पीड धीम तेज कर सकते हो, तो आप धीमा कर लो, बहुत बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप कैच कर पा रहे हो तो फास्ट ही चलो, है ना। इसीलिए मैं ज्यादा उस पर नहीं काम करता, पर मेरे को करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा धीमा पढ़ाना चाहिए, मेरे को लगता है ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है 69 का स्क्वायर। तो देखो क्या लिख सकते हैं भाई 69 को, इसको हम लिख सकता है 70 माइनस 1 लिख सकता है, बिल्कुल। और अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही आइडेंटिटी हम इस पे यूज करेगा, यानी कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि 70 इंटू सेकेंड टर्म यानी कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 70 का स्क्वायर करेंगे 7 7 जा 49, ठीक है, और 2 0 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2 7 जा 14 प्लस 1। अब देखो 49 और ये 1 प्लस में है, इनको ऐड कर लो, माइनस 140, इसको सॉल्व कर लो। 4901 में से सब्ट्रैक्ट करना है 140, ये हो जाएगा 1 1 में से 0 गया 1, ये हो गया 10 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 8 8 में से 1 गया 7, ये बचा 4। तो ये आया 4760। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ओके भाई, अभी देखो इसी का सेकंड दिया गया है 78 का स्क्वायर। 78 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकता है, 80 माइनस 2 लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है। फिर यही आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला लगेगा। यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 80, सेकेंड टर्म 2 प्लस 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर करोगे तो 80 इंटू 80, 8 8 जा 64 और 2 0 फ्री में, माइनस 2 8 जा 16, 16 इंटू 2 32 320 प्लस 2 2 जा 4। तो अभी देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, ये इसमें से माइनस कर देना है 320, यानी कि 6402 में से माइनस करना है 320। 2 में से 0 गया 2, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 3 गया 0 6, यानी कि 6082, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है भैया, ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके 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 दो क्वेश्चन हो चुका है, सिक्स्थ का थर्ड क्वेश्चन है 197। सिक्स्थ का थर्ड है 197 का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेगा हम इसको लिखेगा 200 माइनस 3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल। आइडेंटिटी कौन सा बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a के प्लेस पे 2, b के प्लेस पे 3, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी कि 200 इंटू b यानी कि 3 प्लस 3 का स्क्वायर। 2 2 जा 4, 2 2 4 0। ठीक है, माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 0 प्लस 3 3 जा 9, ये हो गया। अभी देखो इसमें प्लस में क्या, ये प्लस में ये प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा 4009 माइनस 1200। ठीक है, तो 40009 माइनस 1200। ठीक है, 9 में से 0 गया 9, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 2 नहीं जाएगा, एक 12 लेगा, यहाँ भी आएगा 10 होगा, फिर इसको देगा 10 होगा, 10 में से 2 गया 8, ये बचा कितना 9, 9 में से 1 गया 8, ये बचा 3, तो आ गया है 38,809। ये हो गया इसका हल, सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 का 4, इसमें दिया गया 999 का स्क्वायर, तो हम करेगा 1000 माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, a के प्लेस पे 1000 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर करेगा तो सिर्फ 0 दुगुना हो जाएगा, 3 0 था अब डबल हो गया 6 हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2000 प्लस 1, ये प्लस में ऐड हो जाएगा माइनस 2000। ठीक है, तो 1 0 0 0 1 में से माइनस हो जाएगा 2000। ठीक है, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8, 9 9 और ये हो चुका है 0, तो यहाँ पे हो गया 998001। ठीक है, सब्ट्रैक्ट तो आता ही है आपको ना, इसने 12 दिया था इसको, इसने इसको, ये हो गया था 99, ये हो गया था 10, इसलिए 99, ये तो 0 दे दिया, एक ही था दे दिया तो 0 हो गया है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, वीडियो देखते हैं भाई कितनी लंबी हो चुकी है। अभी तो है, अभी तो एक क्वेश्चन और होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, इस वीडियो के लिए तो मिटा दिया जाए, बिल्कुल नोट कर लेना भाई, वीडियो को पॉज कर लेना और फिर नोट कर लेना। पॉज की पोज पता नहीं, पॉज की पोज। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें भी दिए गए हैं 6 पार्ट, 7 में 6 भाग दिए गए। फर्स्ट भाग है 80, अरे मेरी उंगली भी चलने लगती है, 82 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। कुछ तो देखो इसमें लोचा लगेगा। हा हा हा, ओह माय गॉड, ये देखो भाई इसको कैसे इवैल्यूएट करेगा। अभी हमने एक चीज पढ़ा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है तो इसका होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे भी तो वही चीज है, ए की जगह पे 82 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे 18 का स्क्वायर, ये है ना। तो इसका मतलब इसका अब ऐसे दिया गया, इससे ये ला दिया। ठीक है, एक ब्रैकेट में इन्हीं दोनों को जोड़ देगा, एक ब्रैकेट में इन्हीं दोनों को घटा देगा और मल्टीप्लाई कर देगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में हम इसको जोड़ देगा, एक ब्रैकेट में हम इसको घटा देगा, तो ये कितना हो गया 10 100। ठीक है, 0, हाँ 8 में से 1 गया 7। ठीक है, 70 आ गया ना। अब देखो 7 1 जा 7 और इसमें 3 0, ये हो गया 7000 आ गया, बहुत सुधर सरल हो गया ना। इसके बाद इसका सेकंड है 128 का स्क्वायर माइनस 72 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी सेम वही आइडेंटिटी यूज हो गया, यानी कि एक ब्रैकेट में इन दोनों को हम जोड़ देगा और एक ब्रैकेट में इन दोनों को घटा देगा, और जब जोड़ेगा तो 10 कैरी 1 आया 8 हो गया, 8 to 10 कैरी 1 आया 2 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई सेकंड, इसमें से हमारे 10 में 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 6, ये कितना बचा 1 1 12 या 10 11 हो गया, 11 में से 7 जाएगा 4 46, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9 2, ये हो गया आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए भाई साहब, 197 का मल्टीप्लाई है 302। 197 का मल्टीप्लाई है 203। ठीक है, हाँ यही है, बिल्कुल यही है। तो देखो भाई क्या कर सकता है हम इसमें, 197 को लिख सकता है 200 माइनस 3, बिल्कुल इसको माइनस करेगा यही आएगा, मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट का मतलब है तो ब्रैकेट बंद क्लोज ओपन, बंद किया ओपन किया, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको लिख सकता है 200 प्लस 3। ओ माई गॉड, ये वाला देखो a माइनस बी, a प्लस बी, ये क्या बन गया
एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और इसका जवाब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ होता है। तो हम क्या करेगा, एक बार a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर देगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 0 हो जाएगा, 2 0 है तो इसका डबल स्क्वायर है, 3 3 जा 9 हो जाएगा। यानी कि 40,000 में से 9 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 39,991, यही हो जाएगा ना, बिल्कुल भाई। ओके, तो ये हमारा हो गया थर्ड वाला आंसर। इसके बाद इसको मिटा दे भाई, ठीक है। सेवन का जो फोर्थ है, सेवंथ का क्वेश्चन नंबर 4 है, 198 मल्टीप्लाइड 198 माइनस 102 अपॉन 96। ठीक है, तो देखो ये 2 बार मल्टीप्लाई है, यानी कि मैं इसको लिख सकते हैं स्क्वायर, यहां पे भी 2 बार मल्टीप्लाई है, यानी कि इसका भी स्क्वायर 96। ठीक है, अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अभी हमने पढ़ा एक आइडेंटिटी, a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 198 प्लस 102, 98 माइनस 102 अपॉन 96। इसको प्लस करो, 8 और 2 10, 10 3, इसमें 8 में से 2 गया 6। ठीक है, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 0 जाएगा 9, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 96 अपॉन 96, 96 से 96 कट गया, बचा क्या 300। यही इसका सॉल्यूशन। ठीक है भाई, इसके बाद ये फोर्थ था, फिफ्थ देखें इसी का, ये है 14.7 मल्टीप्लाई 15.3। तो क्या कर सकते हैं भाई, इस चीज को मैं लिख सकता हूं 15 माइनस 0.3, और इस चीज को लिख सकता हूं 15 प्लस 0.3। तो एक ब्रैकेट में हो गया a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 15 इंटू 15 225। एक सेकेंड भाई, 15 5 जा 75, 7 15 1 जा 15, 15 225। ठीक है, कंफ्यूजन था, याद तो था बट कंफ्यूजन था। इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, 2 डिजिट हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, बस ध्यान से करना भाई। 225 में यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं सर, बिल्कुल जितना मन करे उतना। और जब डिवाइड पॉइंट में नंबर है तो उसका माइनस करते हैं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, और इधर फिर 9 हो जाएगा, इधर 0। अब माइनस हो, 10 में से 9 गया 1, ये बचा 9 भाई, इसने 12 लिया था, 10 हुआ था इसने इसको दिया 10, ये 9 बचा, 9 में ये कितना बचा 4 2 2, तो हो जाएगा 224.91, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, 7th का 5th कंप्लीट होता है। इसके बाद 7th का ही 6th क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, इसमें दिया गया है 8.68 सॉरी 8.63 का होल स्क्वायर माइनस 1.37 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब एक ब्रैकेट में इसी को प्लस कर दो और एक ब्रैकेट में इसी को माइनस कर दो। ठीक है, जब हम प्लस करेगा, ध्यान से देखना, डेज अलग से मैं करा दे रहा हूं भाई, वरना इसमें बहुत बच्चों गलती हो जाती है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखने का
पॉइंट के उधर जो डिजिट है उधर रखने का, इधर वाला इधर रखने का, ठीक है। 3 और 7 10 कैरी 1, 9 1 10 कैरी इधर 9 10, ये क्या हो गया 10 आ गया इसका आंसर 10.00 यानी कि 10, ठीक है। इसमें 8.63 पॉइंट के नीचे 0.371 सब्ट्रैक्ट करना है। 3 में 7 नहीं जाएगा, 12 लिया 13, 13 में 7 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 7 ये 5 हो गया, 8 में से 7 1 गया 7, तो ये आ गया 7.26। और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस इधर जाएगा बस, यानी कि 72.6 इसका आंसर हो जाए, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बच्चों। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।